हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और वो सारे प्रश्न एक विशेष कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। टॉपिक कोई भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जो आज आप लोग सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बधाई दे दें, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई भी कर दिया है या करने वाले हैं या करेंगे। जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैथ में उनका पूरा 100% स्कोरिंग हो, उसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और क्लासें बिल्कुल निःशुल्क चल रही हैं। यूट्यूब पर एक भी पैसा किसी का खर्च नहीं होना है। आइए हम लोग एक सार्थक प्रयास करें और हर वो प्रश्न जो परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिन प्रश्नों को नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं, उन तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे एक कॉन्सेप्ट के जरिए। तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे कई प्रश्न लिखे हुए हैं, लेकिन इन सारे प्रश्नों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर नहीं सकते हैं। अगर आपको बेसिक मेथड पता है तो उससे आप जरूर कर पाएंगे, लेकिन चूंकि कंपटीशन का दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे उस समय जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को आप ना झेलें, यानी कि उस प्रेशर में काम ना करें, बल्कि आप हर प्रश्न को आराम से आसानी से कर पाएं, उसके लिए ये तैयारी आपकी करवाई जा रही है। तो 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पर दिए गए प्रश्नों को हल करना है, जबकि इसके पहले के जो भी मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसमें भी मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया है। जो लोग प्लीज वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। तो चलिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग डिस्कस करने वाले उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि हम लोग डिजिट सम पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? डिजिट सम पर काम करेंगे। उसके बाद लास्ट डिजिट पर काम करेंगे, लास्ट डिजिट पर काम करेंगे और लास्ट 2 डिजिट पर काम करेंगे। लास्ट 2 डिजिट पर काम करेंगे। अब ये डिजिट सम क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं ताकि दिए गए प्रश्नों को बहुत ही सरलतम तरीके से आप कर पाएं। देखिए, डिजिट सम किसे कहते हैं? कोई भी डिजिट अगर आपने ले लिया, कोई भी डिजिट, जैसे 3, 5, 8, 8, 5, 3 कुछ भी लिखा है, अगर 3, 8, 5 लिखा हुआ है दोस्तों और इसके आगे चाहे जितनी बार 0 लिखा हो, 0 का कोई महत्व नहीं होता है डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में। डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो डिजिट सम क्या होता है? जितने डिजिट दिए गए, यानी जो अंक आपको दिए गए, डिजिट का मतलब होता है अंक, यानी जो अंक आपको दिया गया, कोई संख्या लिखी हो और उस संख्या में जितने अंक आपको दिए गए, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, 1 डिजिट हो गया, ये 8 लिखा हुआ है, 1 डिजिट हो गया, ये 5 लिखा है, 1 डिजिट हो गया, फिर 0 लिखा है, यानी कि ये जो अंक लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे हुए हैं, ये इस संख्या में है। अगर कहा जाए डिजिट सम इसका क्या होगा, तो जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, सारे अंकों को, सारे डिजिट का सम कर लो, सारे डिजिट को जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा, यानी एक अंक में, उसी को डिजिट सम कहते हैं। जैसे डिजिट सम अगर पूछा जाए 3, 8, 5, 0, 0, 0, इतनी बड़ी संख्या है, तो दोस्तों 0 का डिजिट सम में कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए 0 को हम काउंट ही नहीं करते, हटा देंगे। बचा कितना आपका? 3,
8 और 5, 3, 8 और 5 बचा। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, 3, 8, 11 हो जाएगा, 11, 5 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। चाहे आप आगे से जोड़िए या इधर से जोड़िए, तो 8, 5, 13 और 13, 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये जो 16 आया दोस्तों, इसमें देखिए 2 डिजिट है, यानी ये जो संख्या आपको मिल रही है ये 2 डिजिट में मिल रही है। लेकिन डिजिट सम कहता है कि जितने डिजिट हो उनको जोड़ करके केवल एक अंक बना लीजिए। तो 6 और 1 फिर से जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी ये जो संख्या दी गई थी, इनके सारे अंकों को जब आपने ऐड किया, जोड़ लिया, तो इनका डिजिट सम पहले 16 आया, फिर उसके बाद एक अंक में आपने इसको कन्वर्ट किया, बदल लिया, तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो 1 और 6 कितना आ गया, 7 आ गया। फिर से समझिएगा, जितने भी डिजिट होते हैं किसी भी संख्या में, जो डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो और जीरो को हटा दिया जाता है, क्योंकि डिजिट सम जब भी अप्लाई होता है तो उसमें जीरो का कोई रोल नहीं होता। जिसका रोल नहीं उसको हटा दो, जिसका रोल नहीं उसको हटा दो। तो इसमें 2 चीजों का रोल नहीं होता है, एक होता है 9 और एक होता है 0। डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में ना तो 9 का कोई रोल होता है और ना ही 0 का कोई रोल होता है। यानी अगर आपको कहीं भी 9 दिखे, आप 9 को हटा दो, या 2 या 2 से अधिक डिजिट को मिलाकर, अंकों को मिलाकर अगर 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, तो भी उसको आप हटा देंगे। और अगर कहीं 0 दिख रहा है तो उसको भी हटा दीजिए, क्योंकि डिजिट सम में ना तो 9 का कोई कॉन्सेप्ट होता है या ना कोई रोल होता है और ना ही 0 का कोई रोल होता है। तो 9 भी हट जाएगा और 0 भी हट जाएगा। और ये दोनों जब, चूंकि इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, तो दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। यानी 9 किसके बराबर मान लिया जाता है, 0 के, और 0 किसके बराबर मान लिया जाएगा, 9 के बराबर। तो दोनों की एक जैसी सिचुएशन हो जाती है। अगर जरूरत पड़े तो 9 को आप 0 मान सकते हैं और 0 को 9 भी मान सकते हैं। डिजिट सम का ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। 2 कॉन्सेप्ट आपने देखा कि अगर आपको कहीं 0 दिखे तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि 0 का कोई रोल नहीं होता है। अगर 9 कहीं दिखे या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने के बाद 9 बन रहा है तो उसको भी हटा दो, क्योंकि 9 और 0 इन दोनों का रोल एक जैसे होता है। अगर जरूरत पड़ेगी, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, तो 9 को 0 मान सकते हो और 0 को 9 मान सकते हो। मेरे ख्याल से दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। कोई भी नंबर है, जैसे 8, 8, 9 है, 8, 8, 8, 9 लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए इसका डिजिट सम कितना होगा, तो दोस्तों देखिए, जैसे ये 9 दिख रहा है, अब अगर 9 दिख रहा है तो 9 का कोई रोल ही नहीं होता, तो 9 को हटा देंगे, 9 को हटा देंगे। अब देखिए 8 3 बार लिखा है, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब अगर 24 आया, यानी कि 8, 8, 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 24। 8, 8, 16 और 16, 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब चूंकि इसमें 2 अंक है, ये जो संख्या है 24, ये 2 अंकों से मिलकर बनी है, तो इसमें आपको क्या करना, फिर एक अंक बनाना है। तो 2 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। तो यानी 8, 8, 8, 9 का जो डिजिट सम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यानी डिजिट सम क्या बोलता है, या डिजिट सम किसे कहते हैं, जो संख्या आपको दी गई है सारी संख्याओं को जोड़ लें और उसे एक अंक में कन्वर्ट कर लें, उसी को डिजिट सम कहते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अगर ये पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो ये लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, इसको भी समझ लीजिए, ताकि ये दिए गए प्रश्न आपको आराम से समझ में आ जाए। देखिए लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, डिजिट का मतलब अंक होता है। यानी जब कोई संख्या दी गई है, हमें जो प्रोसेस करना है, जो प्रक्रिया करनी है, जो भी एक्टिविटी करनी है, हम लास्ट डिजिट को लेकर के, जब अंतिम अंक को लेकर के जब करेंगे तो उसे लास्ट डिजिट कहा जाता है। यानी जो ऑपरेशन हमें करना है, जो क्रिया करनी है, जो एक्टिविटी करनी है, किसके साथ करेंगे, जो अंक दिया गया उसमें लास्ट वाला लेंगे। जैसे 8, 8, 8, 9 में अगर हम लास्ट डिजिट लेकर करते तो इसमें किसको लिया जाता, 9 को लिया जाता।
जाता। जैसे 24 लिखा है, अगर पूछा जाए इसमें हम लास्ट डिजिट ले ले तो लास्ट डिजिट इसका क्या होगा, 4 होगा। 4 को लेकर के जो भी हमको करना है, जो भी प्रोसेस करना है, जो भी क्रिया करनी है, हमको 4 को लेकर के करना है। तो लास्ट का मतलब अंतिम होता है, डिजिट कहते हैं अंकों को, यानी कि जो अंतिम अंक होगा उसी को लेकर के हमें जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जो भी करना हमको अंतिम अंक लेकर के, लास्ट अंक लेकर करते हैं, लास्ट डिजिट लेकर के करते हैं, इसलिए इसको लास्ट डिजिट बोला जाता है। अभी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको अभी सीखेंगे, जितने भी प्रश्न है मजा आ जाएगा, केवल आप एक एक कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। अब ऐसे ही लास्ट 2 डिजिट की अगर बात की जाए तो लास्ट आपने समझा कि लास्ट का मतलब अंतिम वाला होता है 2 डिजिट, यानी कि अंतिम से 2 अंक आप लेंगे, यानी इकाई और दहाई, वंस और टेंस डिजिट लेंगे, यानी कि अंतिम 2 अंक लेंगे। जैसे अगर लास्ट 2 डिजिट की बात की जाए तो आखिरी से कितना लेना है, 2 अंक लेना है, यानी 8 और 9 हो जाएगा। तो जो भी प्रोसेस करना है, जो भी एक्टिविटी करेंगे वो किसके साथ करेंगे, 8 और 9 को लेकर के करेंगे। ऐसे ही कोई भी अंक दिया हो तो लास्ट डिजिट जहां अप्लाई होगा वहां पर एक आखिरी अंक लेंगे, और जब लास्ट 2 डिजिट कहेगा तो 2 अंक लेंगे, और डिजिट सम कहेगा तो दिए गए सारे अंकों को जोड़ लेते हैं, और उसको अगर देखिए 3 अंक में आ रहा है तो 2 अंक पहले बनाइए, या 1 अंक बनाइए, या डायरेक्ट आप 1 अंक बनाइए। तो डिजिट सम में कुल मिला करके सारे अंकों को जोड़ते हुए 1 अंक बना लेते हैं। कहीं पर 0 आया तो उसको हटा दिया जाता है, कहीं पर 9 होगा उसको हटा देंगे, या 2 या 2 से ज्यादा अंक मिल करके, डिजिट मिलकर अगर 9 बना रहा है तो उसको भी हटा दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या बताया गया कि 9 और 0 एक जैसा बिहेव करते हैं डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में। तो जहां 9 आएगा वहां हम 0 मान सकते हैं, जहां 0 होगा वहां पर 9 मान सकते। हमारी जरूरत क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम मान सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिजिट सम, ये लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट आपने कंफर्म एकदम अच्छे से समझा होगा। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे कह रहा है निम्नलिखित में x का मान क्या होगा। जैसे ये प्रश्न दिया गया है, यहां पर x लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्तों, यहां पर अगर x लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताना, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको इसके साथ गुणा करना, इसको इसके साथ गुणा करना, जो आएगा वो x का मान हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर हम चेक करें, यहां पर चेक करें तो ऐसा नहीं कि यह प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, यह प्रश्न आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप इसको समझिए। इसके लिए क्या करना होगा कि जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो सब डिजिट सम, लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट पर फॉलो किए जाएंगे। तो आपको करना, देखिए अगर आप इसको गुणा करेंगे तो एक यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है और एक यहां भी दिख रहा है। तो तीनों के साथ एक लिखा हुआ, अगर तीनों के साथ एक लिखा हुआ और एक का गुणा चाहे जिसके साथ करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि सबका, इसका भी लास्ट डिजिट 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 डिजिट ले लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे। जैसे यहां पर 11 लिखा हुआ है, यहां पर 21 है, यहां पर 11 है। तो यहां पर 11 2 डिजिट यहां पहले से है, 2 डिजिट यहां पर भी, यहां पर कई डिजिट था, इसमें से लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे। तो यहां भी 2 डिजिट, यहां भी 2 डिजिट और यहां भी 2 डिजिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों देखिए 11 यहां है, 11 यहां, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 होगा। कितना होगा, 121। यानी इस 11 को अगर इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा। अब यहां पर लेकिन हमें लास्ट 2 डिजिट लेकर काम करना है, तो यहां पर 3 डिजिट आ रहा है, तो यहां से फिर 2 डिजिट लेंगे 21, और ये जो 21 बचा इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 का 21 से गुणा करेंगे तो 21 21 में कितना होगा, 441 होगा। अब अगर 441 आ रहा है दोस्तों, तो आप देखिए इसमें 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो हमें चाहिए कितना, केवल 2 डिजिट। यानी कि वो आंसर आपका सही आंसर होगा जिसका अंतिम 2 डिजिट कितना होगा, 41 होगा। अब आप
चेक कर लीजिए, सारे ऑप्शन में चेक करिए कि जितने ऑप्शन दिए गए इसमें से किसका लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक 41 है। ना तो इसमें 41 है, ना इसमें 41 है, ना इसमें 41 है, केवल ये वाला ऑप्शन आपका पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों इसमें 41 यानी 41 आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए कह रहा है राधा को कोई वस्तु 7,160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर 30% का लाभ पाना चाहती है तो 30% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना होगा? इतने में, इतने में, इतने में या इतने में? कितने में बेचना होगा? प्रश्न को प्यार से समझिए। क्या कह रहा है? राधा अगर किसी वस्तु को इतने में यानी 7,160 में बेचती है तो 20% की क्या होती है? हानि होती है। लेकिन अगर वो 30% का लाभ यानी प्रॉफिट चाहती है तो उसे वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो जाहिर सी बात है कि उसे इस मूल्य से ज्यादा में बेचना होगा, तभी आपका सही आंसर मिलेगा। अब यहां पर एक चीज और समझना दोस्तों, जैसे 20% हानि पर अगर कोई चीज बेच रहा है तो 20% हानि हो रही है कितने के सामान बेचने पर? 7,160। ध्यान दीजिएगा, 7,160 रुपए का सामान अगर बेचा जाता है तो कितने की हानि होती है? 20% की। 20% का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जैसे 100 रुपए का सामान हो तो उसे 20 रुपया कम मिल रहा है। 20% हानि का मतलब यानी 100 रुपए का सामान है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पर 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब है कि वो सामान को कितने में बेच रहा है? इसका मतलब 100 की बदले 80 में ही बेच रहा है। फिर कह रहा अगर 30% का लाभ पाना चाहता है, वो व्यक्ति 30% का लाभ पाना चाहता है, तो अगर पहले 100 का बेचता होगा तो उसे कितने में बेचना होगा? 130 में बेचना होगा। तब वस्तु का कह रहा है कि वस्तु को कितने में, तो मान लेते हैं एक्स वैल्यू पर, एक्स दाम पर उसे बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसे 30% का लाभ होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बाद में एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। लेकिन मैं आपको क्या बता चुका हूं, आपको डिजिट सम, लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट पर भी काम करना है। वहां पर आप चेक करिए, ये जो सेटअप किया गया है इसके बीच में देखिए ये जो रेशियो निकाला गया इसे आर्यन रेशियो कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आर्यन रेशियो। वैदिक मैथ में क्या होता था कि पहले लोग जो है जबानी हर चीजों को कैलकुलेट करके लिखा करते थे। अब देखिए डिजिट सम, यहां पर पहले तो आपने रेशियो सेट कर लिया, अब आपको लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, जैसे आपको बताया गया सबसे पहले इसको डिजिट सम में कन्वर्ट करो, तो देखिए डिजिट सम में क्या बताया गया? जीरो का कोई रोल नहीं होता है, तो ये जीरो और ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? यहां पर 8 और ऊपर चूंकि 2 अंक है तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका डिजिट सम 3 और 1 मिलकर के 4 होगा। यहां नीचे 1 डिजिट पहले से है, अब इसमें कोई चीज जोड़ना घटाना नहीं है। यहां तो 8 है तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 8 आ गया। अब यहां दोस्तों देखिए, यहां पर 0 था, 0 को कैलकुलेट नहीं करना है, हटा दीजिए। बचा कितना? देखिए 7 1 8, 8 6 14, तो 14 में चूंकि 2 अंक होता है दोस्तों, 14 में कितना अंक होता है? 2 अंक होता है। चाहे 14 आप डायरेक्ट लिख दीजिए या इसको डिजिट सम में बदल लीजिए। अगर यहां पर अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर 8 है, ऊपर 4 है, यहां 14 आया, यहां पर हमें x की वैल्यू निकालना है। तो अब यहां पर रेशियो समझिएगा दोस्तों, देखिए यहां जो 8 लिखा है ये डबल हो रहा है किसका? ऊपर वाले नंबर का, यानी डिजिट सम जो 4 आया है ये 8, ये इसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, यानी ऊपर आधा नंबर लिखा, नीचे डबल लिखा हुआ है। ऐसे यहां देखिए, अगर यहां पर डबल इसको मान लें तो ऊपर वाला जो नंबर होगा, यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो इसका आधा होगा। कितना? जैसे यहां पर देखिए 8 का ये आधा, 8 का ये 4 क्या है? आधा है। तो ऐसे ये 14 अगर आ रहा है तो 14 का यहां क्या होगा? आधा। आधा का मतलब होगा 7, आधा का मतलब 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यानी कि हमारा वो आंसर सही होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। चलिए चेक करते हैं। अब जब आप चेक करोगे दोस्तों, देखिए 6 और 3 मिलकर के 9 बना रहा है,
डिजिट सम में 6 3 मिल करके यहां 9 बना रहा है। आपको बताया गया कहीं 9 दिखे या 2 से ज्यादा अंक मिल करके 9 बने, 9 बने तो उसको हटा दिया जाता, 9 को काउंट नहीं करते। अब बचा कितना देखिए 5 2 कितना आ गया 7 आ गया, इसका डिजिट सम 7 आ गया, 7 आ गया। अब देखिए पहला ही ऑप्शन मेरा 7 आ गया, क्योंकि हमको कितना देखना है कि जिसका डिजिट सम 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले का ही आंसर 7 आ गया, डिजिट सम 7 आया, यानी पहला आंसर आपका सही आंसर होगा। अब आगे वाले आपको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन परीक्षा में जब आप बैठे तो आगे वाले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अभी टाइम है, एक एक पॉइंट फिर से चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 ऐसे ऑप्शन मिल रहे हो जिसका डिजिट सम 7 आया हो। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर 9 लिखा है, 9 को हटा देंगे, अगर डिजिट सम 9 है तो इसको हटा देंगे। अब 8 3 कितना होगा दोस्तों 24, और 24 का जब आप करोगे तो 4 और 2 मिलकर के 6 हो जाएगा, तो 6 नहीं, हमारा डिजिट सम 7 आना चाहिए, वो होगा आंसर। अब देखिए 0 0 आ रहा है, इसको हटा देंगे, यहां 2 है, यहां 7 7 2 मिलकर के 9 बना रहा है, इसको भी हटा देंगे, यहां 1 आया, यानी सी का डिजिट सम 1 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। अब इसका भी चेक कर लो, देखिए यहां पर कितना दिया गया, तो 8 ये है, 1 ये है, मिलकर के 9 बनेगा, हट जाएगा, यहां 0 है, 0 को काउंट करना नहीं है, तो 7 6 कितना होता है दोस्तों 13, तो 3 और 1 मिलकर के कितना होगा 4 हो जाएगा। इसका डिजिट सम 4 आया, इसका डिजिट सम कितना आया था 1 आया था, और इसका डिजिट सम 6 आया था, और पहले का 7 आया, और हमें 7 चाहिए भी, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन, पहला वाला आपका सही ऑप्शन होगा। आई होप कि दोस्तों अच्छा लग रहा होगा सेशन आप लोगों को। बाकी आपको कैसा लगता है ये सेशन आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कह रहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षाओं में, लेकिन आपको क्या करना होता है कि आप सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर जो दी गई संख्या उससे डिवाइड करते हैं, जो शेष फल बचता है उसको घटा देते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस आप करते हैं, तब जाकर के कहीं इसका आंसर आता है। लेकिन मैं आपको डिजिट सम के कॉन्सेप्ट पर बता रहा हूं, इसको समझिएगा, प्यार से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही सरलतम तरीके से आपको आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कह रहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 81 से 81 से डिवाइड होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 81 बोल रहा है, तो 81 का अगर आप डिजिट सम कर लो, 8 और 1 कितना होगा 9, 8 1 9, तो ये जो 81 आया, चूंकि इसका डिजिट सम का मतलब जितना डिजिट दिया है, जो अंक दिया उसे जोड़ लो, तो 8 और 1 मिलकर कितना बन रहा है 9 बन रहा है। इसका मतलब है 81 किसका मल्टीपल है, किसका गुणज माना जाता है 9 का, क्योंकि 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 81 आना ही आना है। तो जो 81 है या 81 के अलावा ऐसी कोई संख्या जिसका डिजिट सम करने पर 9 से कट जाए या 9 का पहाड़ा पढ़ने पर आए, वो सारी संख्या 9 से कटती है। फिर से समझिएगा, जैसे 81 है, 81 का आपने क्या किया डिजिट सम बना लिया, तो 8 1 9, यानी 8 है 9, इसका डिजिट सम कितना आया 9। इसका मतलब है कि 81 किससे कटेगी 9 से कटेगी, और अगर 81 9 से कट सकती है तो जो 81 जिसको काटेगा वो भी 9 से कटेगा। 81 किससे कट रहा है 9 से कट रहा है। यही तो कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 81 से कट जाए, 81 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर 81 9 से डिवाइड हो सकता है, तो जो संख्या 81 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 9 से भी कटेगी, वो संख्या 9 से भी कटेगी। और जो 9 से कटती है उसका डिजिट सम 9 होता है, जो 9 से कटती है उसका डिजिट सम भी 9 होता है। इसका मतलब है कि पूरे ऑप्शन को खाली चेक कर लीजिए, जो जिसका डिजिट सम 9 आएगा या 0 आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। अब दोस्तों जैसे यहां लास्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, यहां 9 है, यहां 9 है, यहां 9, तो सारे 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना 1, यानी इसका डिजिट सम 1
हुआ। यानी अगर हम इसको 81 से भाग करें या 9 से भाग करें तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 1। इस तरह का भी प्रश्न किया जाता है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर जैसे संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि दी गई संख्या में 81 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, तो दोस्तों चूंकि ये सारे के सारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं, एक बच रहा है, इसका मतलब है कि इसका शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो शेषफल हमें ढूंढना नहीं है, शेषफल पर बात ही नहीं करनी है, तो इसका डिजिट सम 1 आया, इसका तब ये 9 से नहीं कटेगा। जो पूरा पूरा कट जाए 9 से, वही 9 का क्या होता है, वही 9 से कटने वाली संख्या होगी, उसका डिजिट सम 9 माना जाए। अब इसको चेक करिए दोस्तों, यहां 9 है, यहां 9 है, यहां 9 है, यहां 9, तो सारे 9 कट गए, बचा कितना? 8। अब 8 बचा शेषफल, इसका तब ये 9 से नहीं कटेगा। तो अगर 9 से नहीं कटेगा तो 81 से भी नहीं कटेगा। अब इसको चेक करिए, जैसे देखिए 9 कट गया, 9 कट गया दोस्तों। अब देखिए यहां पर कितना आया, चाहे सारे के सारे जोड़ लो या यहां पर 8 है, यहां से 7 में से 1 इसको दे दो तो ये 9 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहां 6 बचा, 6 6 12, तो 12 अगर बचा तो इसका डिजिट सम कितना होगा? 2 1 3 होगा। तो यहां 3 आ रहा है, यानी कि अब 3 जो है 9 से नहीं कटेगा, इसका तब ये 81 से भी नहीं कटेगा। यानी ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया, ये वाला आंसर गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। इसका मतलब है जो बचा है वही हमारा आंसर होगा। या इसको चेक कर लीजिए दोस्तों, अब देखिए जैसे 9 9 9 कट जाएगा, बचा 5 4 9, 5 और 4 मिलाओगे तो ये भी 9 बचेगा, इसका मतलब 9 बच रहा है, ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये 81 से भी भाग देने पर ये पूरी संख्या 9 से भी कटेगी और 81 से भी कटेगी, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 81 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी 99954, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा। और डिजिट सम क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने इसको भी समझा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चन और अगले कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।